नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। बड़ी खबर लेकर आया हूं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, पुलिस एज। आप सभी के मन में दोस्तों एक सवाल होगा और सोशल मीडिया पर भी दोस्तों ये चीज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है। क्या सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दूं कि इसकी स्थिति क्या है, हमारी केस स्टेटस कैसा है। केस की अगली तारीख, अगर मैं ये कहूँ कि जून में ही है अगली तारीख, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूँ दोस्तों कि बेरोजगारों के पक्ष में हो सकता है ये फैसला, तो आप क्या कहेंगे? तमाम जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो दोस्तों आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ कि हाई कोर्ट में केस की तारीख कैसे पता करें कि अब नेक्स्ट जो पुलिस भर्ती में जो नेक्स्ट डेट लगी है वो कब की है और क्या वो जून की है। सबसे पहले तो मैं उन भाइयों को बता देना चाहूँगा, आपने वीडियो देखी होगी, जज साहब जल्दबाजी में थे। देखिए, हर तरीके के दोस्तों केसेस होते हैं। एक होते हैं जो त्वरित, जिसमें निर्णय लिए जाना चाहिए, जो एकदम फास्ट होते हैं, जिन पे एकदम त्वरित निर्णय आवश्यक भी होता है। एक होते हैं कि चलो कि थोड़ा दिन बाद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कारण है कि जज साहब ने पुलिस भर्ती में उस दिन फैसला नहीं सुनाया, नंबर एक बात। दूसरा, आप केस नंबर तो आप जानते ही हैं, पुलिस भर्ती का जो केस नंबर आईडी है, आप डालकर ऑनलाइन अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर एक बात, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। दूसरा, मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फैसला क्या बेरोजगारों के पक्ष में है, हाँ या नहीं? ध्यान से समझिए। देखिए, मुझे आप खुद बताइए, आपने जो कल केस स्टडी देखी, 16 तारीख की बात कर रहा हूँ, 16 जून को आपने जो वीडियो देखी, उसमें जज साहब ने ये कहाँ कहा कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा नहीं बढ़ेगी? कहाँ लिखा है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा नहीं बढ़ेगी? तो आप बेकार का ट्रेंड चला रहे हैं, बेकार के फालतू की खबरें चला रहे हैं, वो गलत है। जब तक किसी चीज़ पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, बोलना उचित नहीं है, नंबर एक बात। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती में छूट देनी चाहिए और बेरोजगारों के पक्ष में ये फैसला आ सकता है, संभावित है। ध्यान से सुनिएगा, संभावित है। ऐसा इसलिए, ये पेपर की कटिंग है। हाई कोर्ट ने स्वयं कहा था कि जब 2021 की भर्ती आप 2024-25 में निकालेंगे तो 2021 वाला बंदा कैसे फॉर्म भरेगा, कहाँ जाएगा वो? ये जज साहब ने ही कहा था। और यकीन कीजिए, फैसला भी दोस्तों बेरोजगारों के पक्ष में होगा। हमारा पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पर। देखिए, मेरी इच्छा है कि भाई आयु सीमा बढ़नी चाहिए। हो सकता है किसी भाई की बहन की इच्छा हो कि आयु सीमा नहीं बढ़नी चाहिए, भाई ठीक है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनके विचारों का, और अपने विचारों का भी मैं स्वागत करता हूं कि भाई ठीक है। तो इसमें मतभेद कैसा? फैसला कहाँ है? हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट सर्वोपरि है। जो भी निर्णय होगा वो सभी के लिए मान्य होगा। बढ़ेगी तो भी, नहीं बढ़ेगी तो भी, नंबर एक बात। दूसरा, भाई पुलिस भर्ती में भी तो आयु सीमा बढ़ी, चाहे फॉरेस्ट विभाग में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल है। जब वहाँ बढ़ सकती है आयु सीमा, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यहाँ नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, निश्चित रूप से आयु सीमा भी दोस्तों बढ़ेगी। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपस में लड़ने से, आपस में बहस करने से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? इस तरीके से करने से आपकी तैयारी पे इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको बात करता हूँ 6 जुलाई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दूसरा, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो पंचायती चुनाव हैं वो जुलाई में है, ऐसी संभावित है। पंचायत अगर चुनाव जुलाई में होंगे तो भाई परीक्षा कहाँ से हो जाएगी? 6 जुलाई को पहला, ये संभावित ही है। हो सकता है कि आयोग भाई मन बनाए बैठा हो कि 6 जुलाई को एग्ज़ाम ही लेना है, तो बात अलग है। तो एक तो ये कारण है कि पंचायती चुनाव हैं, जिस वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता, नंबर एक, संभावित ही है। दूसरा क्या है दोस्तों, अभी मानसून देख रहे हैं आप, मानसून अपनी चरम सीमा पर होंगे। भयंकर बारिश आपको रहती है, पहाड़ी राज्य है, तो आने जाना बड़ा सुगम नहीं होगा। इस स्थिति में एग्ज़ाम कराना कहाँ तक सही है, ये आयोग भी जानता है। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में एग्ज़ाम कराना भी सही नहीं होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कि 6 जुलाई को एग्ज़ाम होगा नहीं, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि आयोग लिखित रूप से जज साहब से निश्चित रूप से लेगा कि भाई एग्ज़ाम कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। ऐसा कोई ड्राफ्ट जरूर तैयार करेगा, परमिशन तो जरूर लेगा। अपनी मनमानी मुझे नहीं लगता कि करेगा, कि अपनी मनमानी से पेपर करा लेगा, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। परमिशन बिना वो एग्ज़ाम कराएगा तो मुझे नहीं लगता कि, ये मेरे खुद के विचार है, कि सही होगा। परमिशन तो लेनी चाहिए और लेके ही एग्ज़ाम कराना चाहिए।
तो 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से 6 जुलाई को एग्ज़ाम क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। रही बात एग्ज़ाम की, अब जिन बच्चों का दोस्तों फिजिकल निकला है उनके पास क्या ऑप्शन है। देखिए एज ए टीचर मैं बताऊँ, भाई आपका फिजिकल निकला है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खुशखबरी। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका फिजिकल निकला है, आपने फॉर्म भरा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी हमारे छोटे भाई जैसे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो आयोग ने 6 जुलाई को एग्ज़ाम दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा भाई, उनके मन में कुछ चल रहा होगा ये परीक्षा करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। तो भाई जो एग्ज़ाम डेट आपको दी है, ये तो प्रूफ है दी है एग्ज़ाम डेट, तो आप जिन लोगों का एग्ज़ाम निकला हुआ है तो आप तो 6 जुलाई को ही मानते करें, भ्रमित ना हो, फालतू के चक्कर में ना पड़े। रही बात कि सर क्या नई तिथि जो अब हाई कोर्ट में लगेगी, क्या वह जून में होगी, ऐसा चल रहा है, लोग कुछ तो लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए अभी किसी प्रकार की कोई तिथि अभी निश्चित नहीं हुई, ध्यान से सुनिएगा, कोई तिथि निश्चित नहीं हुई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जून में ही मिल जाए कोई डेट। हम लोगों का प्रयास है भाई, जो लोग चाह रहे हैं कि आयु सीमा बढ़े वो तो चाह रहे हैं कि एक डेट 6 जुलाई से पहले लग जाए, तो ऐसी भी संभावना है कि अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ कि डेट नई डेट क्या है। हो सकता है कि 5 जुलाई को मिल जाए, हो सकता है 4 जुलाई को मिल जाए, हो सकता है जून में मिल जाए, तो इतने ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चंद लोग हैं, मैं उन लोगों से बता रहा हूँ, जो तुम्हारी मानसिकता किस प्रकार की गिर गई है, कुछ चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भैया पुलिस भर्ती में इसी में ना बढ़े। भाई क्यों ना बढ़े, अरे आप लोग अगर उनकी जगह रहकर देखिए कि इतने समय बाद कोई भर्ती आ रही है तो वो सिर्फ आपसे मौका मांग रहे हैं, तो मौका देने में क्या हर्ज है। तो रही बात दोस्तों, देखिए वो भी तुम्हारे उत्तराखंड के भाई हैं बहन हैं, महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसीज़ आनी चाहिए। अगर आप समर्थन करते हैं तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। मैं एज ए टीचर, मेरे लिए तो सब समान है, जिनका फिजिकल निकला है वो मेरे लिए उनके लिए भी दृष्टिकोण सेम है, और जिनका नहीं निकला है, फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो फॉर्म भरें, एग्जाम, मेरा विज़न क्लियर है। रही बात, दुख तो मुझे होगा कि अगर पुलिस भर्ती में आयु सीमा नहीं बढ़ती है, जिसके चांसेस मैं फिर बोल रहा हूँ कम है। जिस दिन जज साहब पूरा फैसला सुनेंगे इस पर मैटर पर, तो यकीन कर दिए उस दिन ही फुल और फाइनल हो जाएगा। उस दिन मामला कह लीजिए हमारा कुछ समय ठीक नहीं था, कुछ भी कह लीजिए, अब आप उस दिन जज साहब ने वो नहीं सुना, हो सकता है उनके पास और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हों, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, तो नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन जब भी सुनेंगे तो यकीन कीजिए बेरोजगारों के पक्ष में ये फैसला जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बेरोजगारों के पक्ष में जाएगा, ऐसा दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी हो चुका है, हमारे उत्तराखंड में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, हम लोगों ने इसको हवा बना दिया है और होना भी चाहिए। आप लोगों की क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लास्ट में बोलते जा रहा हूँ, भ्रमित ना हो, फालतू की वीडियो के चक्कर में ना पड़े। आपका अपना चैनल है, वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिए, यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। जैसे ही भी कोई अपडेट हमें मिलेगी, हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।